गुड मॉर्निंग गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। लास्ट टाइम हम लोग थियोरी पार्ट में टेबल एंड फॉर्म्स और वो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले थे। वो सेम आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सर यस से। सर आपने बटन के थ्रू आपने वेबसाइट बनाने बोला था। यस यस यस, आप लोगों का कंप्लीट हो गया वो साइट? हाँ हाँ सर। ओके। तो आप लोग जो भी लोगों का कंप्लीट हुआ है एक बार आउटपुट पेस्ट करो ना। आई होप सबने बनाया रहेगा आपका फाइनल। सर होम हाँ सर होम बोलो। पेज का दिखाओ। हाँ हाँ, होम पेज का बताओ पहले। ओके सर। ओके, और वन मोर थिंग, आपका जो भी साइट है ना, सिर्फ आउटपुट नहीं, नंदन एंड यस सर। स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, एक पीडीएफ बना देना, कन्वर्ट कर देना। आपका जितने भी पेजेस आप उसमें अपने वेबसाइट में ऐड कर रहे हो, तो उसका होम पेज, देन उसका उसका कोडिंग होम पेज, देन उसके बाद जो फर्स्ट आपने मेंस वाला पेज डाला रहेगा उसका कोडिंग उसका पेज, विमेंस वाला कोडिंग पेज, लाइक दैट। आपके जितने भी 7 to 8 टोटल पेजेस है जो आपने आपस में लिंक किए हुए हैं, वो सबका आपको कंबाइन वहाँ पे कोडिंग एंड आउटपुट ये वे में कंबाइन करके उसका एक पीडीएफ जो है वो हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट करना है। ओके, सो आफ्टर दिस lecture you can do this. So till the end of today 6 p.m. you have time till today 6 p.m. So अगर आपने नहीं किया है तो अपडेट कर देना आपका सैप नंबर एंड आपका नेम दोनों के साथ में आपको वो पीडीएफ अपडेट करना है। लिसन एवरीवन, क्लियर है? समझा सबको? सर हाँ बोलो। सर पहले होम पेज का स्क्रीनशॉट लेके और उसके नीचे उसका कोड और ऐसे ऐसे करे ना सर अल्टरनेटली। हाँ हाँ हाँ, आप पहले कोड और बाद में उसका आउटपुट ऐसे भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके सर। हाँ, ओके। सो नाउ विल स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। आपको पीडीएफ विजिबल है सबको? यस सर। ओके। सो देखो, वो पीडीएफ में अगर आप देखेंगे तो हम लोग के टेबल्स वाला जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। स्पैन कॉल स्पैन क्या होता है ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको यहाँ पे मिलेगा, आप ये सेम कोडिंग फॉलो कर सकते हो। सेम कोडिंग अगर आप देखेंगे तो वर्क करेगा। तो इसमें अगेन कोई नए बड़े अपडेट्स नहीं है। एज यू कैन सी यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली। ओके, किसी का तो माइक जो है वो अनम्यूट है। सॉरी सर। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग के पास फर्स्ट जो कोडिंग है वो क्या बता रहा है, हम लोग के पास टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया है यूजिंग टेबल टैग। अब ये मैं वापस नहीं बता रहा हूँ, बहुत बार हम लोगों ने टेबल के बारे में डिस्कस किया है, सो बहुत क्विकली हम लोग रैप अप करेंगे। ये बॉर्डर अलॉट किया है, विड्थ उसका 100% दिया है। अब याद रखो, जब आपको पता नहीं है परसेंटेज में हम लोग वैल्यूज क्यों प्रेजेंट करते हैं, एवरी वन लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं यहाँ पे पिक्सल्स वैल्यू अगर प्रोवाइड करूंगा तो आपका मोबाइल स्क्रीन होगा तो उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स कम रहेंगे एज कम्पेयर टू लैपटॉप और कंप्यूटर। तो अगर मैं बोलता हूँ कि आपका टेबल का साइज जो है इट शुड बी 100 और 200 पिक्सल, मोबाइल में वो टेबल काफ़ी बड़ा दिखेगा बिकॉज 200 पिक्सल्स फॉर मोबाइल इज क्वाइट बिग एंड फॉर लैपटॉप और कंप्यूटर 200 पिक्सल इज क्वाइट स्मॉल। तो आप देखोगे तो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में वो टेबल छोटा दिखेगा, मोबाइल में बड़ा दिखेगा। सो हम लोग को क्या करना है अब कि आपको आपका स्क्रीन जैसे बड़ा छोटा हो उसके हिसाब से आपका टेबल का साइज जो है वो भी वेरी करना चाहिए। एंड दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ पुटिंग वैल्यू or a size of your table in terms of pixel we basically provide there in terms of percentage। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 50% मेरा यहाँ पे विड्थ जो है टेबल का सपोज 50% होना चाहिए, तो अगर स्क्रीन बड़ा होगा तो उसके हिसाब से 50% बड़ा होगा, स्क्रीन छोटा होगा तो उसके हिसाब से 50% छोटा होगा। तो एक कांस्टेंट व्यू आपको हर एक प्लेस पे दिखेगा। सो ये जो परसेंटेज टर्म्स में वैल्यू एंटर करने का जो क्राइटेरिया है ये मैं सिर्फ आपको टेबल के लिए नहीं बता रहा हूँ, बाकी सब लोकेशंस पे भी आप ये सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हो फॉर अदर सच एक्टिविटीज इज वेल। सो ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
फर्स्ट टेबल रो क्रिएट किया, टेबल हेडिंग जो हम लोग फर्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने कॉल स्पेन क्या किया 3 का, मतलब 3 कॉलम कंबाइन करके एक पूरा बड़ा सा टाइटल आएगा आपका QIBACIT कंप्यूटर साइंस या ये देखो यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखेंगे ऐसा कुछ आउटपुट दिखेगा आपको, बराबर है। मतलब हम लोगों ने 3 कॉलम जो है वो कंबाइन कर लिया। देन यहाँ पे ये जो मेन लिखा हुआ है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये नेक्स्ट आपका टेबल हेडिंग है जिसमें हम लोगों ने कॉल स्पेन का वैल्यू 2 रखा है, मतलब 2 कॉलम कंबाइन किया है। और ये अप्लाइड कंपोनेंट्स के लिए कोई कॉल स्पेन यूज़ नहीं किया है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप OS लिनक्स अगर देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने रो स्पेन यूज़ किया है, 2 रोज को हम लोगों ने कंबाइन करके एक रो बना दिया। अगेन जावा के लिए हम लोगों ने रो स्पेन यूज़ किया है जिसका वैल्यू 2 है। वेब डिज़ाइनिंग के लिए रो स्पेन यूज़ किया है जिसका वैल्यू 2 है। वेब टेक्नोलॉजी के लिए भी रो स्पेन यूज़ किया है जिसका वैल्यू 2 है। तो ये सेम आपको कोडिंग यहाँ पे मिलेगा, देखो रो स्पेन आपको वैल्यू कितना दिख रहा है 2, देन रो स्पेन वैल्यू मिल रहा है 2। तो ये वे में हम लोग जो बेसिक टेबल का कोडिंग है ये करता है। अब यहाँ पे मैं वापस आपको वो सेम पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ बिकॉज टेबल हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। आपको TR TH TD क्या होता है ये सब हम लोगों को पता है। आपको सिर्फ अब याद रखना है कि कहाँ पे आप कभी कॉल स्पेन यूज़ करेंगे एंड कभी आप रो स्पेन यूज़ करेंगे। ओके और उसके लिए आपको क्या करना है, ये नोट्स जो भी अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया है। तो आपको इसमें ये जो भी HTML प्रोग्राम्स है ये आपका होमवर्क है, ये आपको सेम एक बार प्रैक्टिस करना है, आउटपुट चेक करना है। बिकॉज एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो अगर आपने एक बार परफॉर्म किया रहेगा तो आपको बहुत क्लियरली पता रहेगा। ओके नेक्स्ट क्या बोला, यूजिंग टेबल्स फॉर पेज लेआउट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पेज को बेटर दिखाने के लिए कल हम लोगों ने देखा था ओके प्रैक्टिकल सबका नहीं हुआ था। सो बेसिकली पेज को प्रॉपरली डिवाइड करके बताने के लिए भी हम लोग बहुत बार टेबल यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी हियर हम लोगों ने पेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट जहाँ पे कुछ हेडिंग है, मेन्यू है, देन सेंटर पार्ट है, ये आपका सेंटर पार्ट है जिसमें कोई मेन कंटेंट है, एंड देन वापस लेफ्ट साइड बार एंड राइट साइड बार है। तो ये क्या हो गया, ये हम लोगों ने एक टेबल यूज़ किया है, बस उसके ऊपर बॉर्डर हम लोगों ने 0 रखा है, बॉर्डर वैल्यू 0 रखा है। तो आपको पता नहीं चलेगा कि टेबल है, लेकिन कंटेंट आपके वेल सेग्रीगेटेड होंगे। तो मतलब आपका जो कंटेंट है वो अट्रैक्टिव भी दिखेंगे और सेग्रीगेटेड भी दिखेंगे। तो ये काफ़ी बेटर होता है एक ऑप्शन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोडिंग क्या दिया है हम लोगों को, यहाँ से आप देखो टेबल का विड्थ अब कितना दिया है, 100% दिया है। बॉर्डर देखो 0 रखा है, मतलब पता नहीं चलेगा कि टेबल है, और आपके कंटेंट भी प्रॉपरली सेग्रीगेट हो जाएंगे। देन वर्टिकल अलाइन, मतलब आपका टेबल जो आएगा वो टॉप ऑफ योर पेज यहाँ पे आएगा, वर्टिकल अलाइन है। रिमेंबर वर्टिकल अलाइन टॉप मिडल एंड बॉटम, ऐसे हम लोग ये V अलाइन यूज़ करते हैं। सिर्फ अलाइन हम लोग क्या करेंगे, सेंटर लेफ्ट एंड राइट। इसके लिए मतलब आपको जो टेबल है वो अगर लेफ्ट साइड बताना है, राइट साइड बताना है या सेंटर में बताना है। लेकिन अगर मैं विड्थ 100% रख रहा हूँ, मतलब मेरा पेज को वो 100%, मेरा पेज को 100% वो कवर कर लेगा, तो लेफ्ट साइड या सेंटर की बात ही नहीं आती है। अब आपको पेज को टॉप साइड पे मिडल में, आपके पेज के मिडल में, टॉप में या बॉटम साइड पे कहाँ पे डिस्प्ले करना है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और जिसका नाम है V अलाइन, वर्टिकल अलाइन। सिर्फ अलाइन अगर लिखेंगे तो आपका टेबल हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है। हॉरिजॉन्टली अलाइन में 3 वैल्यूज़ होते हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बराबर है। और वर्टिकल अलाइन जो होता है इसके अंदर आपके अगेन 3 वैल्यूज़ होते हैं, टॉप मिडल एंड राइट। तो आप ये वे में याद रख सकते हैं, वर्टिकल अलाइन टॉप मिडल या राइट। तो हम लोग टॉप मिडल या बॉटम। सो यहाँ पे हम लोगों ने वर्टिकल अलाइन कहाँ पे किया है, टॉप साइड पे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट में, यहाँ पे आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपका टेबल जो है वो आपका जो भी वेब पेज है उसके टॉप पे आएगा, बराबर है। और ये नीचे जो भी स्पेस है वो खाली रहेगा और उस पर आप और कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सिंपल वे में क्या किया, फर्स्ट टेबल रो जो है उसको हम लोगों ने टॉप अलाइन किया है, मतलब डायरेक्टली आपका टेबल जो है वो वेब पेज के स्टार्ट में टॉप में ही दिखेगा। देन TD BG कलर हम लोगों ने क्या लिखा है, ब्लू लिखा है, बराबर है। विड्थ हम लोगों ने कितना दिया है, तो फर्स्ट जो आपका टेबल रो होगा उसका विड्थ कितना है, 20% है, बराबर है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे मेंस वियर बोल्ड में डाला है, देन BR मतलब ब्रेक डाला है, बाकी के सर्टन चीज़ें डाले। तो यहाँ पे देखो आप अगर देखेंगे सो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक साथ यहाँ पे मेंशन किया है।
एक के नीचे एक बी आर टैग डाल के, मतलब ये सारे जो हम लोग दूसरे टाइटल्स डालते जाएंगे वो नेक्स्ट लाइन में आएंगे। ये देखो अगर आप याद रहेगा, ये सेम जो चीज़ है ये हम लोगों ने ऑलरेडी की है, ये टैग्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। सर्टन चीज़ें हम लोग यहाँ पे न्यू ऐड करते जा रहे हैं। टेबल ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, सिर्फ वी अलाइन हम लोगों ने न्यू यूज़ किया। देन अगर आप देखेंगे बोल्ड टैग, बी आर टैग, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट जो टेबल डेटा है उसमें हम लोगों ने बीजी कलर क्या ऐड किया, रेड ऐड किया। हाइट उसका कितना रखा है, 200 रखा है, और विड्थ कितना है, 60%। टोटल आपका जो टेबल का विड्थ है वो 100% है, जिसमें से पहला वाला जो हम लोगों ने कॉलम बनाया, वो पहले वाले कॉलम को हम लोगों ने विड्थ दिया 20%, अभी 80% बचा, बराबर है। सेकेंड कॉलम को हम लोगों ने विड्थ दिया 60%, तो कितना बचा, और 20% बचा, है ना। 60 और 20 80 हो गया, तो अभी 20% बचा, तो वो 20% का हम लोग थर्ड वाला कॉलम बनाएंगे। ध्यान से देखो, आपको इजीली समझेगा, तभी इजीली समझेगा। तो हम लोगों ने ये वे में 3 कॉलम बनाया। पहला कॉलम आपका 20% आएगा, सेकेंड कॉलम जो बनेगा वो 60% का बनेगा, और थर्ड कॉलम 20% का बनेगा, और तब जाके आपको ऐसा आउटपुट बनेगा। देखो ये जो आपको ग्रे कलर का जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है ये 20% है, ये सेंटर वाला जो बड़ा सा कॉलम दिख रहा है ये 60% ऑफ योर टोटल विड्थ है, और ये विमेंस वेयर लिखा हुआ जो पार्ट है ये 20% है। बस यही वे में हम लोगों ने 3 पेज को डिवाइड किया। याद रखो परसेंटेज फॉर्म में करना है। अब यहाँ पे 100 के कैलकुलेशंस के हिसाब से ये परसेंटेज जो है वो 20 का 30 करके सेंटर वाले कॉलम का सर्टेन परसेंटेज कम भी कर सकते हो। सो इट इज़ अप टू यू। और बाद में तो सिंपल से वैल्यूज़ डाले हम लोगों ने। सो ये जो भी प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, मैं अभी इसको और डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ, बिकॉज बहुत सिंपल से है और हम लोगों ने बहुत बार discuss सर किया। तो यस, सर आप सर हाँ बोलो। यस सर। हाँ नंदन बोलो, यू आर सेइंग समथिंग। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके ओके, ओके नाउ इट इज क्लियर। हेलो, यस सर। ओके। सो देखो ये वाला आपका एक छोटा सा कोडिंग है। मैंने ये सेम जो है ना ये आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ये सेम पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया हुआ है, देख लेना एक बार। और उसके बाद देखो सेम वे में यहाँ पे और सर्टन एग्जांपल्स है, सेम कोडिंग है। और विड्थ जो है हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ परसेंटेज हम लोगों ने विड्थ रखा है सिर्फ नंबर्स में। सो नंबर्स में अगर मैं विड्थ देता हूँ तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और उसके साथ में यहाँ पे ऊपर वेलकम मैसेज डाला हुआ है। तो यहाँ पे ये छोटा सा अपडेट है, और बॉटम पे थैंक यू मैसेज है। सो वो वेलकम एंड थैंक यू कैसे हम लोगों ने ऐड किया। सो टेबल के ऊपर हम लोग यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, टेबल के ऊपर हम लोगों ने एक दूसरा एक रो ऐड किया, 3 कॉलम कंबाइन किया हम लोगों ने, और H1 टैग यूज़ किया, जिससे वो जो भी टेक्स्ट है वो थोड़े बड़े दिखेंगे, बराबर है। सो ये हम लोगों का एक छोटा सा चेंज है, दैट इज़ TR वाला। देन बॉटम पे और एक TR ऐड कर दिया जहाँ पे थैंक यू मैसेज आएगा। ये 2 पॉइंट्स है। सो देखो ये जो पीडीएफ मैंने आपको दिया उसके पेज नंबर 13 पे ये कोडिंग है। जल्दी से आई विल गिव यू 10 मिनट्स में आपको ये कोड करके मुझे आउटपुट बताना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग का है वो फॉर्मेटिंग टेबल्स है, वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक बार ये कोड कर लो तो आगे के कोडिंग जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हो वो इजीली समझेगा। यू हैव 10 मिनट्स टाइम, डू इट क्विक। यस से I have a doubt. या Suppose I'm creating a web page and there is a table. What if the table size is exceeding the browser? How can I adjust it according to the नहीं, browser? it can't exit the browser बेटा, because we are providing a width of 100%। 100% मतलब ब्राउजर साइज हो गया, ऐसा नहीं होगा So उसके। not if I'm not putting the width, then how will I adjust it? अगर आप विड्थ नहीं डाल रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो आपके ब्राउजर के साइज के होता है, वो फैसिलिटी होता है हम लोग के पास। I tried doing that home page, the buttons which you have given So last time. if you want to adjust, you can just adjust the size। विड्थ वहाँ पे चेंज कर दो, विड्थ का नंबर चेंज कर दो, 50 60 70 80 100 के अंदर का कोई भी नंबर, 100 तक का कोई भी नंबर आप ऐड करो तो आपका टेबल का साइज मॉडिफाई हो जाएगा। It is Sir, I tried that but it didn't work.
डिडंट वर्क मतलब क्या हो रहा है, आपका टेबल साइज बड़ा हो रहा है, दैट इज It व्हाट यू आर is, ट्राइंग टू yeah, it से. is bigger. It is, if I want to make it smaller, but after putting the width attribute also, it's not working. How much bigger means? Bigger means, suppose there are three columns and there are pictures inside the column, and two columns are only visible. Okay, so we can just reduce the size in put the width size in percentage, 20, 30, 40% like that. आपने पिक्सल में डाला रहेगा, that might create a problem. Okay, sir. Okay, so whenever you are facing a problem, that's what I said at the beginning of this lecture, na, कि if you are facing some problem or issue with respect to the size of your table, because it might vary from device to device. So for that reason, we supposed to provide the width in terms of a percentage, not in terms of pixel size on a plain number. So do it like 20-30% of the total size of your browser. So that will work. Okay. Okay, sir. हाँ, सो लेट्स कंटिन्यू विथ आर PDF फाइल. फॉर्मेटिंग टेबल्स बहुत सिंपल है. फॉर्मेटिंग टेबल मतलब उसके ऊपर अलग अलग डिज़ाइंस कोडिंग हम लोग अप्लाई करेंगे. और यस स्टूडेंट्स जो भी अभी टेबल अपडेट कर रहे हैं, आउटपुट अपडेट कर रहे हैं, मैं बाद में वेरीफाई कर लूँगा. थोड़ा सा हम लोग वापस थियरी डिस्कस कर लेते हैं एंड लेटर अगेन हम लोग एक कोड ट्राई करेंगे. ओके, सो देखो यहाँ पे अप्लाइंग टेबल बॉर्डर क्या होगा वो हम लोग को पता है. टेबल बॉर्डर पे टेबल विड्थ है, टेबल कलर बॉर्डर विड्थ है. बॉर्डर विड्थ मतलब हम लोग वो जो बॉर्डर का जो थिकनेस है, बॉर्डर का थिकनेस उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में. जैसे टेबल बॉर्डर यहाँ पे 2 दिया है, सो आपका टेबल का बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा बड़ा आएगा एज यू कैन सी हियर. अगर वही सेम नंबर अगर मैं और बड़ा करूँगा तो ये टेबल बॉर्डर जो है वो और थिक हो जाएगा. देन सेम वे हम लोग के पास बॉर्डर कलर है, तो मेरा जो भी बॉर्डर है उसको मैं रेड, येलो, ग्रीन कोई भी कलर का बॉर्डर प्रोवाइड कर सकता हूँ. बॉर्डर स्टाइल आपने कभी कभी देखा रहेगा कि जो हम लोग के टेबल बॉर्डर्स है वो डॉटेड होते हैं, सो डैश्ड होते हैं, या सॉलिड कंटिन्यूअस लाइंस में रहेंगे. बॉर्डर कोलैप्स्ड, इट whether टेबल बॉर्डर आर कोलैप्स्ड एज अ सिंगल बॉर्डर और नॉट. बराबर है, ये हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. सो यहाँ पे बॉर्डर आएगा. यहाँ पे अगर आप देखोगे फिलहाल जो डबल लाइंस दिख रहे हैं वो डबल लाइंस एक सिंगल लाइन दिखेगा. सो उसका मतलब होता है बॉर्डर कोलैप्स्ड. ओके, यहाँ पे आपको एक सिंपल सा है क्या बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो सेम से वो यूज करें. बॉर्डर हम लोगों ने 2 यूज किया, देन हम लोग CSS अप्लाई कर रहे हैं. देखो यहाँ पे स्टाइल यूज करने का मतलब है हम लोगों ने टेबल के ऊपर CSS में हम लोगों ने क्या रखा, बॉर्डर विड्थ जो है वो 2 पिक्सल दिया. बॉर्डर कलर यहाँ पे हम लोगों ने ब्लू मेंशन किया. बॉर्डर स्टाइल हम लोगों ने सॉलिड रखा है. सो ये एक लाइन से रेस्ट ऑल थिंग रिमेन्स द सेम. देखो ये जो बाकी का टेबल, अरे यार बंद है यू इंटरनेट. एक मिनट ले इंटरनेट ચાલુ છે ચાલુ છે જો ને 2 લાઈટ છે હજી. હા તો 2 લાઈટ છે ત્યાંથી કયો હશે ને નીરલાલુ. હા બંધ કરીને ચાલુ કરો પાછું. हेलो हेलो, am I audible guys? Yes, sir. Yeah, sorry, Yes, there is a network issue at my end. ओके, सो हम लोग जो कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे वही सेम हम लोग कंटिन्यू करते हैं. सो एज यू कैन सी मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि जो हम लोगों का कोडिंग है उसमें अगर आप देखेंगे तो CSS हम लोगों ने एक नया अप्लाई किया है. रेस्ट एक्सेप्ट CSS, रेस्ट ऑल थिंग रिमेन्स द सेम. जैसा ये वाला टेबल जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पे एक ऐड हुआ है, रेस्ट अदर थिंग्स आर सेम. ओके, नेक्स्ट इफ यू नोटिस हियर स्टाइल टैग क्या होता है वो हम लोगों को ऑलरेडी पता है. CSS किया हम लोगों ने, तो स्टाइल टैग यूज करके हम लोग टेबल को फॉर्मेट करेंगे. सो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, स्टाइल टैग के बिना अगर हम लोग को टेबल को फॉर्मेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर 2 दिया है, हाइट एंड विड्थ हम लोगों ने मेंशन किया है. देन सेम कॉल स्पैन हम लोगों ने 3 मेंशन किया है. उसके आगे रो स्पैन हम लोगों ने 2 मेंशन किया है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सिंपल सा टेबल हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है. लेकिन हाँ,
जो हम लोग का टेबल बॉर्डर है वो डॉटेड है, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे टेबल में जो बॉर्डर्स टेबल के लाइंस है वो आपको सिंगल दिख रहे हैं, है ना, डबल नॉर्मली जो दिखते हैं वैसा नहीं है यहाँ पे, तो वो एक डिफरेंस है। तो वो कैसे आया वो आपको यहाँ पे देखना है। कैसे आया, यहाँ पे देखो, हम लोगों ने CSS एक स्टाइल टैग ऐड किया है यहाँ पे, और स्टाइल टैग में हम लोगों ने क्या लिखा है, बॉर्डर और टेबल टैग के ऊपर हम लोग डिजाइन अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं, बॉर्डर कलर रेड होगा, बॉर्डर विड्थ 3 पिक्सल का होगा, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड होगा, एंड बॉर्डर कोलैप्स्ड हम लोगों ने क्या रखा है, कोलैप्स कर दिया उसको, बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे नो कोलैप्स लिखूंगा तो ये डबल लाइंस आएंगे यहाँ पे आउटपुट में। फिलहाल हम लोगों ने क्या किया है, कोलैप्स किया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो भी टेबल के लाइंस है वो आपको एक सिंगल लाइन ही दिखेंगे, डबल लाइंस नहीं दिखेंगे, बस यही है। रेस्ट ऑल कोड रिमेन सेम। देखो अभी यहाँ पे हम लोग जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा कोड में मॉडिफिकेशन है, बाकी का जो कोडिंग है वो सेम है। ये सेम टेबल हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, खाली अभी हम लोगों ने यहाँ का डिफरेंस क्या है, ये जो लाइंस है इसको डॉटेड बना दिया है, और ये जो डबल लाइंस दिख रहे थे उसकी जगह पे अभी सिंगल लाइंस दिख रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है अप्लाइंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड फिल्स। बैकग्राउंड मतलब टेबल के बैकग्राउंड में, मतलब आपको जो सेल्स दिख रहे हैं, टेबल का बॉर्डर दिख रहा है, टेबल बैकग्राउंड दिख रहा है वो। और फोरग्राउंड का मतलब वो टेबल के ऊपर आप जो अंदर डेटा बता रहे हैं, HTML CS MN में, वहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोगों ने OS लिनक्स DCN डेटा कम्युनिकेशन, वेब डिज़ाइनिंग, वेब टेक्नोलॉजी, जावा, ये जो भी बताया ये आपका फोरग्राउंड पार्ट हो गया। तो वो टेबल में जो टेक्स्ट दिख रहा है ना, जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, दैट इज़ अ फोरग्राउंड पार्ट। उसके ऊपर भी हम लोग अलग डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे TYBACIT डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, इसके ऊपर मैं अलग डिज़ाइन अप्लाई कर सकता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टेबल स्टाइल हम लोगों ने CSS यूज़ किया है, और उसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, 2 एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। देखो टेबल स्टाइल, बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने रेड रखा है, बराबर है, या बैकग्राउंड कलर में डायरेक्टली मैं कोई एक इमेज भी ऐड कर सकता हूँ। दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेबल बैकग्राउंड में इमेज ऐड करना है। ये आपने अभी तक ट्राई नहीं किया रहेगा, वो आपको अगेन इस बार ट्राई करना है। एवरीवन लिसन केयरफुली। सो टेबल बैकग्राउंड में हम लोगों ने यहाँ पे इमेज मेंशन किया हुआ है। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो टाइटल क्या बता रहा है, बॉर्डर फॉर फॉर्मेटिंग। टेबल बॉर्डर हम लोगों ने 2 दिया है, हाइट विड्थ मेंशन किया है। स्टाइल में हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड किया है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन बता रहा है, एंड बाकी के सारे पॉइंट्स सेम है। बाकी का सारा कोड जो हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया वही है। सो आप देखो हर एक में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है, बाकी का जो आपका टेबल है वो सेम ही है। सो वो टेबल में कहीं पे भी चेंजेस नहीं है। ओके, आफ्टर दैट अगेन यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, सो वो सेम टेबल कोडिंग है। बैकग्राउंड इमेज, टेबल में अभी बैकग्राउंड इमेज हम लोग डाल रहे हैं। सो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, टेबल का कोड सेम है, बॉर्डर हाइट विड्थ सेम है, एंड बैकग्राउंड में स्टाइल में हम लोगों ने क्या किया है, बैकग्राउंड इमेज, और देन आपका जो भी इमेज है उसका हम लोगों ने यहाँ पे लोकेशन डाला है। तो देखो आपका टेबल जो है ना, उसके बैकग्राउंड में ऐसा इमेज दिखेगा, और फ्रंट में आपका कंटेंट रहेंगे। अब यहाँ पे अगर ये कंटेंट आप देखो कि टेबल में बैकग्राउंड में जब इमेज डाला, उसके बाद में वो जो फोरग्राउंड में जो कंटेंट है, जो टेबल पे जो आपके टेक्स्ट है वो प्रॉपरली विजिबल नहीं है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टेक्स्ट है, दैट इज फोरग्राउंड में जो टेक्स्ट है, इसका आप कलर चेंज करेंगे, है ना, उसका आप साइज चेंज करेंगे। सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखो हम लोग के पास TR है। सो इंडिविजुअल जो टेबल रो है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब मेरा सपोज हम लोग के पास एक टेबल है जो रिजल्ट वाला है, तो फाइनल जहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है ना, वो वाले कॉलम या वो वाले रो को भी मैं एक अलग कलर में मेंशन कर सकता हूँ, जिससे वो फाइनल रिजल्ट जो है वो हाईलाइट होगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा है, टेबल रो का स्टाइल, बैकग्राउंड में मैं यहाँ पे इमेज डाल सकता हूँ या कलर प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो देखो मेरा कोई भी टेबल में जो भी मेरा टेबल रो है, उसका मैंने स्टाइल में क्या लिखा है, बैकग्राउंड कलर पिंक है, या फिर बैकग्राउंड इमेज हम लोगों ने यहाँ पे कोई तो एक इमेज मेंशन किया है। सिमिलरली टेबल डेटा TD जो होता है, उसमें भी आप बैकग्राउंड में कोई एक टेबल डेटा, कोई एक जो स्पेसिफिक टेबल सेल है, उस पर आप कलर या इमेज दोनों बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड की बात हो रही है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ एक्सेल के थ्रू। सो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सेल के थ्रू अगर देखें, ओके, सो आई होप एक्सेल शीट इज विजिबल। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये देखो ये कोई एक स्पेसिफिक रो है, इसका मैं कलर चेंज, आप
अब यहाँ पे देखो आपको फॉर्मेट टेबल ऑप्शन मिलेगा, बराबर है, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, टेबल फॉर्मेटिंग है। सो ये सारे जो हम लोग के पास ऑप्शंस होते हैं ना, लाइक ये कंप्लीट, ये जो बॉर्डर है, कंप्लीट ये जो रो है इसको मैंने चेंज किया। कोई एक स्पेसिफिक सेल को अगर मुझे चेंज करना है तो सपोज यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये देखो, ये कोई एक स्पेसिफिक सेल को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये TD के थ्रू होगा। और ये जो पिंक कलर का मैंने एक कंप्लीट रो जो चेंज किया है ना, वो TR के थ्रू होगा। तो ये जो एक्सेल में हम लोग ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं, वो सेम चीज़ हम लोग HTML में भी कर सकते हैं विद दैट स्पेसिफिक कोडिंग। वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। सो अभी अगर आप PDF पे अगर आते हो तो आपको यहाँ पे पता चलेगा ये वाला कोडिंग, जहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट टेबल रो का हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज ऐड कर सकते हैं, बराबर है। टेबल रो TR में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके, सेम वे TD में भी स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके उसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का, या बैकग्राउंड में कोई एक इमेज ऐड कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ आपको दिख सकता है, एक टेबल टाइटल आएगा, अंदर टेबल आएगा, और जो आपने कलर चेंज किया है, तो अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है तो कलर जो चेंज किया वो पूरा ब्लैक दिख रहा है, बट इंस्टेड आपका कलर जो है वो थोड़ा अलग दिखना चाहिए, पिंक, रेड, ग्रीन, जो भी आपने मेंशन किया रहेगा। ओके, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेल पे, पर्टिकुलर सेल मतलब यहाँ पे ये जो जावा लिखा हुआ है टेबल में, ये मेरा एक सेल है, वेब टेक्नोलॉजी लिखा हुआ दूसरा सेल है, SSD सेल का मतलब जो एक एक सिंगल बॉक्सेस है आपके टेबल के अंदर, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। सो कोई एक पर्टिकुलर सेल पे अगर आपको इमेज अगर अप्लाई करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखो कोडिंग रिमेन्स द सेम, लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफिक जो मेरे पास सेल है उसी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे इमेज ऐड किया है, सारे इस पे नहीं अप्लाई किया, बराबर है। सो यहाँ पे देखो वो हम लोगों ने कैसे किया, TD एंड TD वाला जो हम लोगों का रो स्पैन है उसको हम लोगों ने 2 किया है, मतलब 2 रोज को कंबाइन कर रहे हैं, और उसके बैकग्राउंड में हम लोगों ने यहाँ पे एक इमेज ऐड कर दिया है, और देन उसके ऊपर कोई तो हम लोग टेक्स्ट बता रहे हैं। सो बाकी का कोड जो है वो तो आपका सेम ही है। एनीवन, एनी डाउट्स? सिंपल है, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ गाइस? हेलो, बिकॉज सेम कोडिंग है। यस सर। हाँ, सिर्फ आपका सर्टन छोटे छोटे पार्ट जो है वो ही चेंज होते जा रहा है, तो वही मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो क्या बता रहा है, स्टाइल टैग हम लोग यूज करेंगे। सो अभी स्टाइल टैग मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका जो टेबल चालू हो रहा है ना, उसके पहले ही हम लोग यहाँ पे टेबल के स्टाइलिंग अलग से स्टाइल टैग यूज करके उसी में हम लोग टेबल के डिजाइनिंग पार्ट मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, HTML कोड स्टार्ट हुआ, स्टाइल टैग ऐड किया हम लोगों ने, उसके अंदर टेबल टैग के ऊपर हम लोग को क्या स्टाइल ऐड करना है, उसके 2 लाइन डाल दिए, बॉर्डर कलर आपका रेड रहेगा, बैकग्राउंड इमेज आपका कोई तो एक जो इमेज है वो उसका लिंक मेंशन कर दिया हम लोगों ने, देन बाकी का कोडिंग आपका सेम है, बराबर है। सो ये देखो आपका बैकग्राउंड में इमेज आ गया। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे फोरग्राउंड, अब ये इंपॉर्टेंट है, तो फोरग्राउंड में हम लोग क्या करेंगे, जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है ना, वो टेक्स्ट को हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे। सो टेबल स्टाइल कलर रेड होगा, फॉन्ट फैमिली मतलब उसमें जो भी कुछ टेक्स्ट दिखेंगे, यहाँ पे फिलहाल हम लोगों ने फॉन्ट फैमिली, टाइम्स न्यू रोमन या ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। हाँ, आप करोगे तो वो अलग फॉन्ट्स आएंगे, और फॉन्ट साइज हम लोगों ने 10 पिक्सल्स मेंशन किया है। कोड में देखते हैं, तो अगर आप कोड में देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया, टेबल हाइट एंड विड्थ मेंशन किया हुआ है। कोई एक हेडिंग को हम लोगों ने कॉलम 3 कॉलम में कोलैप्स करके हम लोगों ने यहाँ पे उसके ऊपर जो टाइटल है वो मेंशन किया। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। ओके ओके, जस्ट 1 मिनट। सो नाउ एज यू कैन सी सेम टेबल का कोडिंग हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है, एंड जो टेबल रो है उसमें हम लोगों ने स्टाइल में फॉन्ट फैमिली क्या रखा है, एरियल टाइप के आपको टेक्स्ट दिखेंगे, ये जो भी टेबल रो है उसमें फॉन्ट साइज आपका 10 पिक्सल का रहेगा, और उसमें जो भी अभी कलर दिखेंगे वो रेड कलर के दिखेंगे फॉन्ट्स। ओके, ये है। देन सेम वे हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है, इसके लिए आपको कोई कलर नहीं दिख रहा है। एल्स अगर आप देखेंगे सर्टन जो फॉन्ट्स है वो भी आपके एरियल टाइप के दिखेंगे। कौन सा वाला फॉन्ट एरियल टाइप का दिखेगा, DCN। देन उसके आगे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे OS लिनक्स एंड वेब डिज़ाइनिंग, तो DCN OS लिनक्स कहाँ पे है ये देखते हैं, ये देखो DCN OS लिनक्स एंड वेब डिज़ाइनिंग। आपको दिखेगा कि बाकी के जो है फॉन्ट्स वो टाइम्स न्यू रोमन वाले हैं, और ये आपके एरियल वाले हैं जिसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो गया है। तो आप जब करेंगे थोड़ा कलर में दिखेगा तो आपको क्लियरली पता चलेगा। ओके, ये नेक्स्ट पार्ट हो गया हम लोगों का। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या बता रहा है,
हम लोग स्टाइल टैग यूज़ करेंगे और जो भी हम लोग के TRTD है वो सबके ऊपर अलग से हम लोग डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? अलग से इनलाइन CSS यूज़ करेंगे। आई होप आपको याद है इनलाइन CSS, नहीं याद है सो जस्ट गो एंड रिवाइज इट अगेन। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने टाइटल डाला, स्टाइल टैग यूज़ किया है हेड सेक्शन में, मतलब इनलाइन CSS यूज़ कर रहे हैं, टेबल टैग और उसके ऊपर हम लोगों ने फॉन्ट फैमिली एरियल रखा है, फॉन्ट साइज 10 का रखा है और जो भी टेक्स्ट दिखेंगे वो रेड कलर में दिखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने बॉर्डर टैग और उसके बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ किया। उसमें वापस अभी हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, बॉर्डर का स्टाइल एट्रीब्यूट जिसमें बॉर्डर विड्थ हम लोगों ने, रिमेंबर यहाँ पे ऊपर जो मैंने स्टाइल टैग के अंदर जो हम लोग टेबल टैग के जो डिज़ाइन अप्लाई कर रहे हैं ये फोरग्राउंड में होंगे। फोरग्राउंड मतलब टेबल में जो टेक्स्ट दिख रहा है उसका डिज़ाइन है। और यहाँ पे हम लोग टेबल बैकग्राउंड, टेबल टैग के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग टेबल बैकग्राउंड में अप्लाई कर रहे हैं। अभी जो हाईलाइटेड पार्ट अभी जो है वो टेबल बैकग्राउंड के लिए है। सो आपका बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है, मतलब ये आपका टेबल का बैकग्राउंड के लिए है। आई होप हम लोग को पता चलता है। अगर मैं टेबल में जो टेक्स्ट विजिबल है उसके ऊपर कोई डिजाइनिंग अप्लाई कर रहा हूँ मतलब वो फोरग्राउंड हो गया टेबल का। और टेबल के बैकग्राउंड में अगर मैं उसका बॉर्डर चेंज करता हूँ, वो टेबल में अगर मैं बैकग्राउंड में कलर अप्लाई कर रहा हूँ, ये उसका बैकग्राउंड वाला पार्ट हो गया। सो देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने टेबल हेडिंग में कॉल स्पेन क्या किया है, 3 का किया है, बराबर है। देन सेम वे आपको यहाँ पे दूसरा कॉल स्पेन 2 का दिखेगा। तो बाकी का कोडिंग जो है वो तो सेम है, सिर्फ उतना ही चेंजेस किया हम लोगों ने। ओके, अगेन यहाँ पे आपको कोई डिज़ाइनिंग अप्लाई नहीं हो, पता नहीं चलेगा, खाली जो उनके टेक्स्ट स्टाइल है, फॉन्ट फैमिली देखो एरियल हो गया, बस इतना पता चलेगा। बाकी आप जब अपने ब्राउज़र पे परफॉर्म करेंगे तो आपको क्लियर चेंजेस पता चलेंगे। चेंजिंग सेल पैडिंग, सेल पैडिंग का मतलब क्या है? सेल पैडिंग मतलब आजू बाजू में आपके जो सेल में जो साइज़ है उसको हम लोग चेंज करेंगे, बराबर है। सेल पैडिंग का मतलब ये हो गया। सेल पैडिंग मतलब सेल में जो कंटेंट है उसके आजू बाजू में पैडिंग अप्लाई होगा, साइज उसके आजू बाजू में स्पेस अप्लाई होगा, बस इसका मतलब सेल पैडिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या बोल रहा है कि टेबल का हम लोग स्टाइल, टेबल में हम लोगों ने एट्रीब्यूट यूज़ किया, हाइट एंड विड्थ उसका 400 का होगा, बॉर्डर 2 का होगा और सेल पैडिंग 5 पिक्सल का होगा। मतलब जो भी कंटेंट दिखेंगे उसके आजू बाजू में 5 पिक्सल जितना स्पेस रहेगा। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी सेल्स है उसमें 5 पिक्सल का स्पेस आ रहा है तो आपको यहाँ पे डिफरेंस पता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन अगर मैं वो नंबर को अगर 5 से 15 20 करूँगा तो फिर आपके यहाँ पे सेल्स जो है वो बड़े हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा। सो फिलहाल ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, बाकी का कोड जो है वो सेम है। ओके, नेक्स्ट अगर आप पार्ट देखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या बता रहा है, स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट समझते हैं, मतलब जो सेल्स है और उसमें जो कंटेंट दिख रहा है उसको हम लोग अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको जो DCN दिख रहा है ये बाय डिफॉल्ट अभी सेंटर में दिख रहा है, इसको मुझे लेफ्ट राइट साइड बताना है, ये सब अलाइनमेंट हम लोग कर सकते हैं। इंडिविजुअल सेल्स के अंदर की चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगेन सेम कोड है, टेबल हम लोगों ने टैग यूज़ किया, उसका हाइट एंड विड्थ दिया, बॉर्डर मेंशन किया, सेल स्पेसिंग 15 पिक्सल का कर दिया। देखो सेल स्पेसिंग जब अगर मैं 15 पिक्सल का करता हूँ तो क्या हो गया, हर एक सेल, हर एक बॉक्स के बाजू का जो साइज़ है वो आपका 15 पिक्सल का हो गया। देन उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉल स्पैन और ये सब तो सेम ही है। ओके, उसमें कोई कहीं पे चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जब सेल स्पेसिंग यूज़ किया बड़ा, तो उसका डिफरेंस क्या हुआ, हर एक जो सेल्स है उसके बाजू में अगर आप देखेंगे, देखो सेल स्पेसिंग है, सेल पैडिंग नहीं है। पहले वाले में हम लोगों ने सेल पैडिंग यूज़ किया था। सेल पैडिंग का मतलब है सेल जो बॉक्स है उसके अंदर जगह बड़ा होगा, सेल बॉक्स के अंदर। ये जो इंडिविजुअल आपके टेबल में यहाँ पे ये जो DCN लिखा हुआ है, बराबर है, ये जो DCN लिखा हुआ है ये इसके आजू बाजू में जगह बढ़ाना मतलब सेल पैडिंग हो गया। सेल स्पेसिंग मतलब दो जो टेबल के बॉक्सेस है उनके बीच में जगह बढ़ाना। तो यहाँ पे हम लोग सेल स्पेसिंग यूज़ कर रहे हैं जिससे दो बॉक्सेस जो है ना उनके बीच में जगह बढ़ गया। देखो ये DCN और मेन, इनके बीच में आपको दिख रहा है अभी ये बहुत ज़्यादा स्पेसिंग आ गया, तो ये सेल स्पेसिंग हो गया। ओके, दैट्स वन डिफरेंस। सो बस इतना ही हम लोगों ने किया है। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट्स कैसे अप्लाई करेंगे, तो मतलब यहाँ पे अभी ये जो DCN, मेन, OS, लिनक्स, वेब डिज़ाइनिंग, ये जो भी कुछ कंटेंट आपको टेबल में दिख रहा है उनको हम लोग अलाइन कर सकते हैं। कैसे अलाइन कर सकते हैं, वर्टिकल अलाइन एंड हॉरिजॉन्टल अलाइन। जैसे अगर मैं ये एक्सेल शीट पे जाता हूँ,
देखो यहाँ पे आपके पास ये एक्सेल शीट है। अब मैंने यहाँ पे सपोज कोई एक जो सेल है इसको मैंने बड़ा किया है, ओके। अब इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट ऐड कर रहा हूँ ABC। अब इफ़ यू नोटिस बाय डिफ़ॉल्ट ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट देखो अभी आप इसको अगर मुझे वर्टिकल अलाइन करना है सो मैं इसको टॉप में डाल सकता हूँ, मिडल में डाल सकता हूँ या बॉटम पे डाल सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल अलाइन मतलब लेफ्ट साइड आएगा, सेंटर में आएगा या राइट साइड आएगा। अब अगर मुझे बॉक्स के एग्जैक्ट सेंटर में अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो मैं इसको मिडल में लाऊंगा और उसके साथ में मिडल मतलब वर्टिकल अलाइंस मैंने मिडल किया और हॉरिजॉन्टल अलाइंस सेंटर किया, तब जाके आपके कंटेंट जो है वो प्रॉपर सेंटर में दिखेंगे। आई होप समझ में आ रहा है। आपके पास यहाँ पे एक्सेल में भी ये 3 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ ऊपर ये 3 ऑप्शंस होते हैं, ओके। वो 3 ऑप्शंस की हम लोग बात करें। ये देखो ये अभी टॉप पे गया, मिडल एंड बॉटम, टॉप मिडल बॉटम, बराबर है। अब मिडल में रखकर लेफ्ट सेंटर राइट। आई होप सबको क्लियरली समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूँ। एवरीवन क्लियर है? यस सर। यस वही सेम चीज़ अभी हम लोग HTML के थ्रू अप्लाई करेंगे और वही आपको यहाँ पे ये कोड में बताया हुआ अलाइन, हॉरिजॉन्टल अलाइन एंड वर्टिकल अलाइन। तो देखो हॉरिजॉन्टल अलाइन में आपके पास 3 वैल्यूज रहेंगे, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एंड वर्टिकल अलाइंस में क्या रहेगा, टॉप मिडल एंड बॉटम। तो आपके सेल्स के जो वैल्यू है, जब जैसा मैंने अभी आपको एक्सेल में बताया वैसे ही आपको अपने HTML टेबल में भी जो कोई एक सेल में जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड राइट साइड टॉप में मिडल में अगर बताना है तो वो टाइम पे हम लोग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइन यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्टेन डिजाइनिंग पैटर्न दिया है। टेबल बॉर्डर, टेबल के हम लोगों ने टेबल का बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। बॉर्डर 1 का है, बीजी कलर रेड है, हाइट एंड विड्थ 500 है। कॉलम विड्थ हम लोगों ने देखो यहाँ पे चेंज किया है। तो हर एक जो 4 कॉलम्स है ना, अब आपके पास अगर कोई एक रिजल्ट टेबल है, कोई एक स्टूडेंट एडमिशन टेबल है, तो आप समझो कि अगर एड्रेस वाला कॉलम जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बराबर है। जैसे अभी मैं अगर आपको एक्सेल बताता हूँ, एक्सेल शीट, तो एक्सेल शीट में भी अगर यहाँ पे अगर मैं आपको बताता हूँ कि सपोज मैं यहाँ पे सपोज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे नेम रखा है स्टूडेंट का, देन रोल नंबर है, देन एड्रेस है। तो अब क्या होगा, एड्रेस वाला जो कॉलम होगा ना वो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि एड्रेस ऑफ कोर्स थोड़ा बड़ा होगा, है ना। तो ये इतना बड़ा मेरा एड्रेस वाला कॉलम है। देन रोल नंबर थोड़ा छोटा होगा, नेम वाला कॉलम अगेन बड़ा होगा, बराबर है। उसके आगे देन अगर ईमेल एड्रेस अगर आता है ईमेल, तो अगेन वो ईमेल वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा होगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, आपके जो भी कॉलम्स है ना वो थोड़े बड़े रहेंगे, कोई छोटे रहेंगे, सारे सेम साइज के नहीं रहेंगे। अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि सारे जो आपके टेबल के कॉलम्स होते थे वो सेम साइज के होते थे, क्योंकि उस पर हम लोगों ने कुछ वर्क ही नहीं किया था। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने जो अलग अलग कॉलम्स है वो हर एक कॉलम का अलग अलग विड्थ मेंशन किया है। पहला जो कॉलम है उसका 120 है, 80 है, 150 एंड 100 है। सो देखो यहाँ पे आपके जो भी कॉलम्स है ना वो अलग अलग साइज के दिखेंगे। ये थोड़ा नंबर अगर आप और बड़ा छोटा करेंगे तो आपको और डिफरेंस पता चलेगा, ओके। देन उसके आगे फिर हम लोगों ने सिंपल सा क्या किया है, नेम, रोल नंबर, क्लास एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपके टेबल हेडिंग आएंगे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी टेबल डेटा ऐड कर रहे हैं, देखो टेबल डेटा को हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल अलाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट आप अलाइन लिखते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर किया है एंड वर्टिकल अलाइन टॉप में रखा है। तो आपके जो भी कंटेंट है ये देखो यहाँ पे ये आपको एक साइड टॉप पे दिखेंगे, ओके। ये हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डेटा ऐड कर रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और उसके बाद फिर हम लोगों का नेक्स्ट जो TD है उसमें हम लोगों ने क्या रखा है, टेबल अलाइन सेंटर रखा है, वर्टिकल अलाइन बॉटम रखा है। तो जो चिरा गया है वो आपको कहीं बॉटम पे दिखेगा। Sir, यस से sir, we need to change the lecture. ओके ओके ओके, या विल कंटिन्यू विद द सेकेंड। आप लोग ज्वाइन हो जाओ सेकेंड लेक्चर में। सो नाउ इफ़ यू सी, ये हम लोग का टेबल वाला पार्ट हो गया, एडवांस टेबल्स इन HTML। अब ये अगेन थोड़ा थोड़ा बेसिक है, टेबल बॉडी, टेबल हेडर, टेबल फुटर, मतलब टेबल के अंदर भी हम लोग टेबल हेड, यहाँ पे देखो ये टेबल का हेडिंग जो है उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक कुछ चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा है ये टेबल हेडिंग में डिज़ाइंस अलग है, टेबल बॉर्डर में डिज़ाइंस अलग है, और टेबल डेटा में डिज़ाइंस अलग है। सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया है, देखो ये आपका टेबल में स्टाइल टैग यूज़ किया हम लोगों ने। ये वाला जो पार्ट है ये आपको एक बार ट्राई करना है। टेबल में हम लोगों ने स्टाइल टैग यूज़ किया, जिसमें हम लोगों ने क्या बताया, टेबल हेड डिस्प्ले होगा, टेबल हेडर बराबर है, ये हम लोग बता रहे हैं। डिस्प्ले क्या होगा, टेबल हेडर ग्रुप में बताएंगे हम लोग, टेबल हेडर ग्रुप मतलब टेबल हेडर का एक अलग से ग्रुपिंग बन जाएगा। वर्टिकल लाइन टेबल में जो भी हेडिंग्स है वो मिडल में दिखेंगे, और उसका जो भी बॉर्डर कलर है वो ब्लू में दिखेगा। देन टेबल बॉडी में हम लोग रोज को अलग से ग्रुप करेंगे, मतलब टेबल बॉडी जो है उसकी ग्रुपिंग आपको अलग वहाँ पे विजिबल होगा। वर्टिकल लाइन मिडल में होगा, एंड बॉर्डर जो कलर है वो यहाँ पे टेबल बॉडी का कलर ग्रीन रहेगा। अब फुटर में जहाँ पे फाइनल आपको रिजल्ट्स, टोटल या टोटल मार्क्स जो भी कुछ दिख रहा है, वहाँ पे अगर हम लोगों ने क्या बोला, टेबल फुटर अगेन अलग से ग्रुप बनेगा, वर्टिकल लाइन मिडल होगा, और बॉटम का जो आपका टेबल फुटर वाला जो आपका बॉर्डर का कलर रहेगा वो रेड रहेगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने बॉर्डर अप्लाई किया, टेबल बॉर्डर हाइट विड्थ अप्लाई किया, एंड देन देखो यहाँ पे हम लोगों ने टी हेड टैग यूज़ किया, और उसके बाद टी हेड टैग के अंदर फिर आपका सेम टी आर आएगा और टेबल हेडिंग और वो सब आएगा। इतना डिफरेंस है। टी हेड टेबल हेड, उसके ऊपर हम लोग के डिज़ाइंस अप्लाई होंगे, दैट्स वाई यहाँ पे टी हेड अप्लाई होगा, और उसके बाद फिर टी आर टी एच सारे चीज़ें अंदर आएंगे। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे टेबल बॉडी, और फिर टेबल बॉडी के अंदर जो भी आपके कंटेंट है वो सारे टेबल बॉडी के अंदर आएंगे। मल्टीपल आपके रोज, देखो ये फर्स्ट रो है जिसके अंदर हम लोगों ने किरण 637A, देन सेकेंड टेबल रो है चिराग 16, ये सब अप्लाई किया। थर्ड टेबल रो है विकास, अप्लाई किया हम लोगों ने, एंड देन फिर देखो यहाँ पे टेबल बॉडी हम लोगों ने क्लोज किया यहाँ पे, बराबर है। उसके बाद टेबल फुटर चालू होगा, उसके अंदर वापस आपका फुटर वाला जो रो है वो आएगा यहाँ से यहाँ तक, उसके अंदर काउंट सम एवरेज जो भी है वो ऐड कर दिया, एंड देन टेबल फुटर हम लोगों ने ऐड किया, यहाँ क्लोज किया, टेबल क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया। एंड उसके बेस के ऊपर आप अगर देखेंगे तो आपको देखो स्टूडेंट रोल नंबर उसका अलग ग्रुपिंग यहाँ पे विजिबल होगा, आईडी काउंट उसका अलग ग्रुपिंग यहाँ पे अप्लाई होगा, और जो अंदर जो आपके टेबल कंटेंट है उनका अलग ग्रुपिंग अप्लाई होगा। सो यहाँ तक हम लोगों का टेबल वाला पार्ट था। ओके, सो ये लास्ट वाला जो कोडिंग है दैट इज ऑन अ पेज नंबर 39, ये वाला आपको अभी ट्राई करना है, जल्दी से ट्राई कर लो। चलो, यू हैव 10 मिनट्स टाइम, 7:50 हुआ है, 8 o'clock को हम लोग अगेन HTML फॉर्म्स वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। सो नाउ विल कंटिन्यू विथ क्रिएटिंग अ बेसिक फॉर्म टैग यूज़ करेंगे। गूगल फॉर्म्स हम लोगों ने बनाया है, आई होप वी ऑल रिमेंबर। उसके बेसिक आपको यहाँ पे थियरी दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे मेथड होता है, अब ये जो मेथड है ना, मेथड एट्रीब्यूट होता है, मतलब आप जब एक गूगल फॉर्म यूज़ करते हैं, बनाते हैं, साइन अप करते हैं या लॉग इन करते हैं, सपोज आप लॉग इन कर रहे हो, यूज़र नेम पासवर्ड डाला आपने कोई एक वेबसाइट पे लॉग इन करने के लिए, आप जो वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हो वो सर्वर के पास जाता है वेरिफिकेशन के लिए, या सर्वर के पास जाता है स्टोर होने के लिए। जैसे आप सपोज एडमिशन फॉर्म आपने फिल किया, तो एडमिशन फॉर्म में वी हैव प्रोवाइडेड मैनी थिंग्स, एड्रेस, ईमेल आईडी, आपका प्रीवियस जो 12th का रिजल्ट है, आपका अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम प्रूफ है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कोई अगर स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स आपको मिल रहा है और कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको, वो सब हम लोग वहाँ पे मेंशन करते हैं। मतलब वी प्रोवाइड एन नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन फॉर्म्स, बट वी प्रोवाइड वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू लॉग इन, लाइक साइन अप, सॉरी लॉग इन में आप क्या प्रोवाइड करेंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओनली वी प्रोवाइड 2 to 3 थिंग्स, मैक्सिमम 3 थिंग्स। 3 थिंग्स में क्या रहेगा, कैप्चा हो सकता है या OTP हो सकता है, बस इतना ही होगा। सो जब आप लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो सर्वर पे जा रहा है ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन के लिए, दैट टाइम डायनेमिक पेजेस जब हम लोग बनाते हैं, मतलब HTML में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेथड में ये जो गेट एंड पोस्ट मेथड हम लोग जो यूज़ करते हैं ना HTML फॉर्म्स के साथ में, तो आपने अगर डायनेमिक पेजेस बनाए, मतलब जहाँ पे आप डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं अपने वेबसाइट के साथ में,
जहाँ पे आपके डेटा जो भी यूजर्स डेटा एंटर करेंगे वो डेटाबेस में स्टोर हो रहे हैं, आप उनको लॉगिन प्रोवाइड कर रहे हैं, यूज़र नेम पासवर्ड्स, वो यूज़ करके वो अपने प्रोफाइल में लॉगिन कर सकते हैं, ऐड अपडेट डिलीट अपने साइड से कर सकते हैं। वो डायनेमिक वेबसाइट हो गया, वो HTML के थ्रू पॉसिबल नहीं है। वो टाइम पे आपको HTML के साथ में जावा, दैट इज सॉरी, जावा सर्वर पेजेस, JSP, ASP.NET, एक्टिव सर्वर पेजेस, PHP, ये टाइप के जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। सो फिलहाल के लिए तो हम लोग सिर्फ ये 2 मेथड्स क्या होते हैं ये समझ लेंगे। सिर्फ HTML कोडिंग जब आप कर रहे हैं वो टाइम पे ये दोनों मेथड्स कोई काम के नहीं है, आप अपने नॉलेज के लिए अभी रखेंगे, सो दैट जब आप एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे वो टाइम पे आपको ये 2 मेथड्स का पता रहेगा। गेट मेथड, यूजर नेम पासवर्ड, ऐसे जब छोटे छोटे डिटेल्स ही अगर मुझे सर्वर के पास भेजने हैं वो टाइम पे मैं गेट मेथड यूज करता हूँ। तो उससे क्या होगा, ऊपर जो आपका URL होता है ना, वो URL के आगे आपने कभी कभी देखा रहेगा कि क्वेश्चन मार्क होता है और उसके आगे फिर वापस कोई सर्टन दूसरे डिटेल्स चालू होते हैं। ध्यान से देखना, कभी वेबसाइट का नाम, वापस कोई वेब पेज का नाम और क्वेश्चन मार्क होता है, तो वो क्वेश्चन मार्क के आगे आपके मेन डिटेल्स चालू होते हैं। मतलब व्हेन वी आर सेंडिंग डेटा थ्रू URL, यूजर नेम पासवर्ड टाइप के, फॉर अ वेरिफिकेशन पर्पज ऑन सर्वर साइड, उसके लिए हम लोग गेट मेथड यूज करते हैं। लेकिन जब अगर आप एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं जहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट मेथड यूज करेंगे। तो वेब पेज टू वेब पेज आपका डेटा ट्रांसमिशन होगा। सो पोस्ट मेथड, व्हेन अमाउंट ऑफ डेटा इज ह्यूज वी यूज पोस्ट मेथड फॉर सेंडिंग अ डेटा, एंड जब अमाउंट ऑफ डेटा कम है वो टाइम पे हम लोग गेट मेथड यूज करेंगे। ओके, देन एक टारगेट वाला पार्ट होता है। टारगेट सेल्फ में क्या होगा, ओपन्स अ फॉर्म, मतलब जब कभी कुछ भी अगर ओपन होगा वो सेम विंडो में होगा। पेरेंट का मतलब क्या होगा, इट ओपन फ्रॉम ऑन वेयर द फ्रेम डॉक्यूमेंट इज रिटन, एंड ब्लैंक का मतलब इट डिस्प्ले आउटपुट इन अ न्यू ब्लैंक टैब। ये आपके 3 टाइप रहेंगे। जैसे आप देखो कि ब्लैंक का भी होता है, अगर मैं कोई एक PDF डाउनलोड करने की ट्राई कर रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो एक न्यू टैब ओपन होता है जो ब्लैंक रहता है और नीचे आपका डाउनलोडिंग चालू हो जाता है, तो ये ब्लैंक वाला रहेगा। एनक्रिप्ट टाइप में क्या बोल रहे हैं, इट स्पेसिफाई हाउ द ब्राउजर एनकोड्स द डेटा बिफोर इट सेंड्स टू सर्वर। एनक्रिप्ट का मतलब क्या है, आपको अपने डेटा को रीडेबल टू नॉन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको एनक्रिप्शन बोलते हैं, सो दैट सिक्योर वे में वो ब्राउजर तक, सर्वर तक सेंड हो जाए और इन बिटवीन अगर कोई उसको एक्सेस करने की ट्राई करे तो उसको वो ना मिले। तो उसके लिए हम लोग ये वाला पैटर्न यूज करते हैं। ओके, इनपुट टैग मतलब आपका टेक्स्ट बॉक्स जो है, यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स है, पासवर्ड फील्ड है, बटन है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है। मतलब आप यूज़र को बोल रहे हैं कि भाई आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करो या फिर अपना यूज़र नेम पासवर्ड आप एंटर करो, वो इनपुट हम लोग यूज़र के पास से ले रहे हैं, बराबर है, उसको इनपुट टैग बोलते हैं। उसके एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे, टाइप रहेगा, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट आप एंटर कर रहे हैं या पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, उसको एक नेम मेंशन करेंगे हम लोग, सो दैट अगर बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स है तो हर एक टेक्स्ट बॉक्स में से यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ओके ये यूज़र नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है, ये पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है, ये मोबाइल नंबर वाला टेक्स्ट बॉक्स है, ये ईमेल आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स है। इसके लिए हम लोग हर किसी को एक नेम प्रोवाइड करते हैं। और वैल्यू का मतलब है कि आप उसमें इंटीजर वैल्यू ऐड करने वाले हैं, दैट इज़ ओनली नंबर्स, या फिर आप ईमेल एड्रेस ऐड करने वाले हैं विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, या आप खाली नाम एंटर करने वाले हैं जहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर्स या सिर्फ अल्फ़ाबेट्स रहेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास हेड सेक्शन है, टाइटल डाला, बॉडी है, बॉडी में हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉन्ट साइज आपके कुछ रहेंगे, देन फॉर्म स्टार्ट किया हम लोगों ने और उसमें हम लोगों ने सेंटर टैग यूज़ किया, मतलब अभी ये फॉर्म में जो भी कुछ दिखेगा वो सेंटर में दिखेगा, बराबर है। और उसके साथ हम लोगों ने कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको दिखेगा, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, और उसके नीचे फिर आपको ऐसा कोई एक बड़ा सा फॉर्म दिखेगा। सो अब ये फॉर्म में हम लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के आगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, उसके नीचे जो लाइन है उसका साइज 2 का रहेगा, कलर मरून रहेगा। सो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके नीचे यहाँ पे ये देखो ये एक लाइन आ रहा है यहाँ पे, बराबर है, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के नीचे। देन एनुअल कन्वेंशन क्या बोल रहा है, एनुअल कन्वेंशन कुछ बेसिक डिटेल डाल है, एनुअल कन्वेंशन 1998 है, कुछ डाला है। ओके,
अब यहाँ से हम लोगों का मेन फॉर्म जो है वो चालू होता है, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट। नेम ऑफ पार्टिसिपेंट हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा है, इनपुट टाइप, मतलब आप यूजर के पास से इनपुट लोगे तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इनपुट टैग यूज कर रहे हैं। रिमेंबर वी आर यूजिंग इनपुट टैग हियर। टाइप कौन सा है, टेक्स्ट है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स आएगा। यूजर नेम पासवर्ड के लिए आपको कैसा टेक्स्ट बॉक्स मिलता है वो है। नेम ऑफ पार्टिसिपेंट ये लेबल है, ये एज इट इज वर्ड्स जो है वो डिस्प्ले होंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा है, ये नेम ऑफ पार्टिसिपेंट एज इट इज वर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये लेबल बोलते हैं। और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इनपुट टाइप, इनपुट टैग यूज करूंगा मैं, इनपुट और टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखूंगा तो टेक्स्ट बॉक्स आएगा, बराबर है। सो यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स आया। सो देखो यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट बॉक्स मिल रहा है। देन नेम हम लोगों ने क्या दिया उसको, टेक्स्ट बॉक्स 1 T1। अब नॉर्मली जब आप HTML कोडिंग कर रहे हैं वो टाइम पे ये टेक्स्ट बॉक्स के नेम्स अगर आप नहीं भी मेंशन करते हैं तो चल जाता है। बट आप जब ये सेम टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर करेंगे तब ये टेक्स्ट बॉक्स के नेम इंपॉर्टेंट रहते हैं। बिकॉज ये हर एक टेक्स्ट बॉक्स के नेम को हम लोग डेटाबेस में जो टेबल रहता है उसके कॉलम नेम के साथ कनेक्ट करते हैं। सो जैसे सपोज कि मेरे पास डेटाबेस में एक टेबल है, सेम नाम का रजिस्ट्रेशन टेबल है मेरे पास, पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन टेबल है मेरे पास डेटाबेस में। तो आप यहाँ पे जो भी कुछ डिटेल एंटर करेंगे वो डेटाबेस के टेबल में जाएगा। तो मेरे पास वहाँ पे फर्स्ट कॉलम है जिसका नाम है नेम, बराबर है। तो यहाँ पे नेम ऑफ पार्टिसिपेंट, मैं वहाँ पे कॉलम नेम भी सेम रखता हूँ सपोज डेटाबेस में। तो यहाँ का ये जो टेक्स्ट बॉक्स का मेरा जो नेम है ना दैट इज T1, ये T1 कनेक्ट होगा डेटाबेस के वो कॉलम के साथ में। इसके लिए ये नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, मैक्सिमम लेंथ कितना है, 15 कैरेक्टर, मतलब आपका नाम आपको 15 कैरेक्टर के अंदर रखना है, उससे बड़ा नहीं चलेगा। एड्रेस, एड्रेस में हम लोगों ने क्या रखा है, देखो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है एड्रेस और NBSP, ये स्पेसिंग आ रहा है। तो देखो आपको एड्रेस के आगे यहाँ पे स्पेसिंग आएगा, दिख रहा है ये एड्रेस और उसके आगे बहुत सारा ब्लैंक स्पेस है। तो वो ब्लैंक स्पेस किसके थ्रू आया, NBSP। ओके, एम्परसेंड NBSP। देन हम लोगों ने स्ट्रीट, अगेन इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स 2 रखा है, बराबर है। देन मैक्सिमम लेंथ 10 है हम लोगों का। देन टाउन है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये तो सेम है, पिन कोड तक सारी चीज़ें सेम जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग अभी रेडियो बटन डाल रहे हैं। तो रेडियो बटन में देखो जब भी आपके पास 2 ही चॉइस है जिसमें से कोई एक चॉइस या मल्टीपल चॉइस है, लेकिन यूज़र को कोई एक ही सिलेक्ट करना है, जैसे मेल या फीमेल, यूज़र दोनों सिलेक्ट नहीं कर सकता। आइदर वो मेल सिलेक्ट करेगा तो फीमेल डिससिलेक्ट हो जाएगा, फीमेल सिलेक्ट करेगा तो मेल डिससिलेक्ट हो जाएगा। तो जब कभी आपको मल्टीपल चॉइसेस में से कोई एक ही चॉइस यूज़र के पास से लेना है तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह पे अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा, रेडियो रखा है ना। और अगर आपको इनपुट टाइप अगर नंबर लेना है तो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स ही आएगा, लेकिन वो सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करेगा, इसके लिए इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर लिखा है। अब रेडियो बटन आपको रिक्वायर्ड है। रेडियो बटन इट लुक्स लाइक दिस, आपको दिख रहा है यहाँ पे जेंडर वाला, मेल फीमेल वाला एक रेडियो बटन है, वो रेडियो बटन है यहाँ पे, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पे देखो जेंडर, इनपुट टाइप रेडियो है, नेम दिया हम लोगों ने रेडियो 1, वैल्यू क्या दिखेगा उस पर, फीमेल। देन नेक्स्ट इनपुट यहाँ पे चालू किया हम लोगों ने, इनपुट टाइप रेडियो है, नेम है उसका, और उस पर जो भी कुछ टेक्स्ट दिखेंगे वो क्या रहेंगे, मेल दिखेगा। ओके, उसके बाद में ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएगा। तो ड्रॉप डाउन के लिए हम लोग सिलेक्ट वाला टैग यूज करते हैं, और सिलेक्ट के अंदर उसके ऑप्शंस रहते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस। तो देखो सिलेक्ट नेम, यहाँ पे हम लोग के पास मल्टीपल ऑप्शंस है। ऑप्शन वैल्यू में हम लोगों ने क्या डाला, कंप्यूटर ऑप्शन, देन कंप्यूटर एजुकेशन, ये पहला ड्रॉप डाउन में ऑप्शन दिखेगा। हार्डवेयर एजुकेशन, सॉफ्टवेयर एजुकेशन, ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। अब इसमें मैं वापस आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा। ओके, उसके बाद देखो सिलेक्ट एनी ट्यूटोरियल, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, दिस लाइन, सिलेक्ट एनी ट्यूटोरियल विश टू अटेंड 17 सितंबर। अब देखो 17 सितंबर में आपको दिख रहा है 17 और उसके 17 के ऊपर आपको TH दिखेगा, तो उसके लिए हम लोग सब सुपरस्क्रिप्ट यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट यूज किया है TH के साथ में, और उसके आगे डेट रखा है सितंबर 1998। एंड अगेन ड्रॉप डाउन हम लोगों ने यहाँ पे दिया। सेम वे टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया क्या होता है ये हम लोग को पता है। मल्टीपल लाइंस, जब आपके यूजर के पास से बड़ा अमाउंट का अगर डेटा लेना है तो हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं।
देन इनपुट टाइप बटन है, बराबर है, सबमिट बटन आएगा। सो देखो इनपुट टाइप बटन, नेम बटन 1, वैल्यू क्या है, सबमिट है। देन और एक बटन है तो इनपुट टाइप बटन, नेम उसका बटन 2 है, और सेकेंड बटन पे क्या टेक्स्ट सेकेंड बटन क्या काम करेगा, क्लियर वाला काम करेगा। सो देखो यहाँ पे आपको 2 बटन्स दिखेंगे, बस ये आपका पूरा फॉर्म है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये सारे जो हम लोग के सेंटर, ये फॉर्म्स है, फॉन्ट्स है, सब कुछ क्लोज कर दिया, और बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। सो ये आपका सिंपल सा एक HTML फॉर्म का एग्जाम्पल था। ऐसा कुछ आपका फॉर्म दिखेगा। ऐसे फॉर्म्स पे हम लोगों ने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। सो बस मैं आपको ये एक बार बता रहा हूँ, ओके। और आज का जो हम लोग का लेक्चर है, वी हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट, दैट इज़ 8:20 हो गया है, हम लोग के पास 8:45 तक का टाइम है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो पेज नंबर 41 एंड 42 पे ये जो HTML फॉर्म है, ये फॉर्म आपको अभी डिज़ाइन करना है। बैकग्राउंड में आप एक GIF इमेज ऐड करेंगे, GIF इमेज, रिमेंबर। और जो फॉर्म है उसका कलर आप चेंज कर दो तो बैकग्राउंड में अलग कलर दिखेगा और फॉर्म का अलग कलर रहेगा। फॉर्म का बैकग्राउंड आपको चेंज करना है। और वेब पेज का जो बैकग्राउंड है, वेब पेज मतलब HTML का जो बॉडी है, उसमें आपको बैकग्राउंड में एक GIF इमेज ऐड करना है। सुना सबने, एवरीवन, गाइस, यस नो? सर फॉर्म के बैकग्राउंड में क्या करना है सर? फॉर्म का जो बैकग्राउंड है उसमें आपको सिर्फ एक सिंपल सा कलर ऐड करना है, येलो, रेड, ग्रीन, जो भी आपको अच्छा लगे, सूटेबल हो। और HTML पेज का जो बॉडी है, मेन आपका पूरा जो HTML पेज है, उसका बैकग्राउंड में एक GIF इमेज ऐड करना है। वो वीडियो जैसा चलता है ना लूप में, वैसा वाला हम लोगों ने प्रीवियस प्रैक्टिकल में सीखा है वो। तो ये 2 काम करने हैं, और बाकी जो फॉर्म का कोडिंग है वो तो सेम रहेगा। तो आज मैं कोई नया टॉपिक नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम हम लोग ये वाला कंप्लीट करके इसके आगे जावास्क्रिप्ट वाले टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। CSS वाला पार्ट है हम लोगों का, थोड़ा CSS कंप्लीट करेंगे। CSS आई थिंक हम लोगों का ऑलरेडी हुआ है ना, 3 टाइप के CSS मैंने सबको सिखाया ना, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। CSS हो गया है ना? यस सर। हाँ, ओके। सो अभी Yes. का नेक्स्ट लेक्चर जो है, नेक्स्ट लेक्चर से आप समझ लो कि हम लोग जावास्क्रिप्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए मैं आपको यहाँ तक ही हम लोग रखेंगे। यू हैव 20 to 25 मिनट्स, जितना टाइम लगेगा एक HTML फॉर्म बनाने के लिए। बैकग्राउंड में GIF इमेज डालेंगे, फॉर्म के बैकग्राउंड में आपको सिंपल एक येलो या ब्लू या ग्रीन या कोई एक कलर ऐड करो, और उसके ऊपर ये जो भी हम लोगों ने फॉर्म के ऊपर जो भी ऑप्शंस बताया वो ऑप्शंस डाल दो। चलो जल्दी करो।